शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दूसरे टीचर्स का एनएस के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास पढ़ते हैं, जिनका विषय पॉलिटिकल साइंस। और आज इस वीडियो में आपको चैप्टर 30 से कुछ जरूरी सवाल आपको कराने वाला हूँ। एग्जाम के लिए आपको बहुत जरूरी है। इससे पहले भी आपको मैं कई सारे वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूँ, तो आपको ज़रूरत है उन सबको अच्छे से देखने की, समझने की। क्योंकि अगर आप इन सबको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पास होना ही पक्का नहीं, बल्कि आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी आएगी। तो चलिए 4 सवाल लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जैसे देखा जाए, पहला सवाल हमारा बनता है हमारा पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो बहुत आसान है पे हमारे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो कि देखा जाए हमारा कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हमारे यहाँ पर देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। और यहाँ देखा जाए हमारा 24 अक्टूबर है, जो कि हमारा क्या बनता है, यूएनओ डे बनता है, जो कि हर साल मनाते हैं। हम लगभग हर साल मनाते हैं 24 अक्टूबर को हम यूएनओ डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में से कहा जाता है आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं। तो देखा जाए पे हमारा पर फिलहाल जो देखा जाए 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इनके सदस्य संख्या बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ देखा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल देखा जाए 193 देश है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ले रखी है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य में आते हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये संख्या हमारी कुछ बढ़ जाए, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में से कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के नाम लिखो। कि यहाँ देखा जाए हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके कौन से अंग होते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये हमारे देखा जाए कुछ इसके अंग बनते हैं। हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है जिसके हमारे पे कुछ प्रमुख अंग बनते हैं। तो आपको इनके बारे में लिखना है, स्टूडेंट को आपको जो एक्सप्लेन भी करना है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे इनके नाम बता दिए मैंने, कौन कौन से बनते हैं हमारे यहाँ पे मेन। और आपको उनको करना है कि आपको उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है नंबर के हिसाब से। अगर आपसे 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है तो फिलहाल तो आपको उतना ही लिखना है, लेकिन अगर आपसे ज़्यादा नंबर का आता है तो आपको उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से क्या कहा जाता है। तो प्रश्न 4 में से कहा जाता है निषेधाधिकार, जिसे बोलते हैं वीटो, वीटो पावर। तो यहाँ पे निषेधाधिकार का मतलब क्या बनता है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का निषेधाधिकार। मतलब देखिए जहाँ पे हमारे यहाँ पर जो हमारा सुरक्षा परिषद बनती है उसके जो स्थायी सदस्य होते हैं, तो उनको कुछ यहाँ पे मिलती है, वीटो पावर मिलती है, उनको निषेधाधिकार मिलता है, जिसका वो इस्तेमाल अपना कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका है और उसे विश्व शांति की स्थापना के दायित्व को निभाने के लिए यहाँ पे आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। इसके 5 स्थायी सदस्य है और यहाँ पे शेष 10 सदस्य हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन। इन 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव पर निषेधाधिकार प्राप्त है। अर्थात सुरक्षा परिषद द्वारा किसी भी प्रस्ताव को पास करने या कोई निर्णय लेने के लिए इन 5 स्थायी सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है। कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग कर उसे रद्द कर सकता है। तो ये हमारा बनता है वीटो पावर। मतलब कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें जो यहाँ पर ये हमारे वीटो वाले जो देश है उन्हें कर सकते हैं कैंसिल, यानी कि वो आगे बढ़ते ही नहीं है, उन्हें पहले ही उनको रद्द कर दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर नोट लिखिए। कि हमारा देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्या होते हैं, जो देश एक देश का दूसरे देश के साथ में कोई जब मुद्दा होता है तो ऐसे बड़े मुद्दों को लेके हम कहाँ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं। अब देखा जाए हमारा पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यह अंग संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है जो सदस्य राष्ट्रों के आपसी झगड़ों का निर्णय लेने के लिए स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की वह स्थिति नहीं है जो किसी देश के सर्वोच्च न्यायालय की होती है। यह न्यायालय उस समय तक किसी विवाद पर विचार भी नहीं कर सकता जब तक कि वह उन दोनों पक्षों अथवा दोनों राज्यों उसे अपने विवाद सौंपने के लिए तैयार नहीं हो सकते। मतलब देखा जाए हमारे पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखा जाए क्या करता है, वो 2 देशों के मुद्दों को सुलझाने का प्रयत्न करता है। कि कई बार क्या होता है कि 2 देश होते हैं, वो 2 देश जो होते हैं अपने किसी न किसी टॉपिक को लेकर उनके अंदर विवाद होता है। हो सकता है वो विवाद आगे बढ़कर युद्ध में बदल जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई निपटारा हो, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो युद्ध से क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है। तो ऐसे में कहते हैं कि किसी तीसरे पास हो जाते हैं अपने फैसले के लिए, अपनी सहमति से जाते हैं और किसके पास जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाके अपने पक्ष को पेश करते हैं और उनका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है, न्याय करता है कि क्या फैसला होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके निर्णय व्यवहारिक रूप से परामर्श की तरह होते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इसके निर्णयों को बाध्यकारी तत्वों का अभाव है।
फिर भी इस न्यायालय ने कई विवादों को शांतिपूर्ण तथा कानूनी दृष्टि से हल करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्योंकि ये देखा जाए युद्ध होने वाली स्थिति को रोकता है। कई बार कहते कई देशों में जहाँ युद्ध होने की स्थिति पैदा हो जाती है, तब ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उनका फैसला करता है और युद्ध को टालने की कोशिश करता है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम एशिया की। पश्चिम एशिया में ऐसा कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। तो यहाँ आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसके उद्देश्य क्या बनते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत जरूरी सवाल बनता है कि हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इसके गठन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं, जो इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये यूएनओ का उद्देश्य है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकास करना, कि जो भी देश है उन सभी देशों के बीच में कहते हैं कैसे होनी चाहिए, एक मैत्री संबंध होने चाहिए, एक मित्र वाले संबंध होने चाहिए, दुश्मन वाले संबंध नहीं होने चाहिए, दुश्मन वाले संबंध नहीं होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवता संबंधी समस्याओं को सुलझाना और मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रता के लिए आपसी सहयोग निश्चित करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न देशों में तालमेल पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को एक केंद्र के रूप में कार्य करना पड़ता है। तो ये हमारा बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। मतलब क्या है हमारा, जैसे निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, विश्व शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे कुछ मुद्दे होते हैं जो युद्ध की ओर बढ़ रहे होते हैं, ऐसे में उनका निपटारा करना और पर्यावरण की रक्षा करना, और देखा जाए मानवाधिकार होता है हमारा पर, और कभी कई हमारे यहाँ पर टॉपिक बनते हैं जिसको लेके हमारा बना होता है हमारे यहाँ पर यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर। एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप से ज्वाइन होने का लिंक दिया गया है, जहां से आप डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपके जैसे हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आपका आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनओसी की पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल जवाब आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजार विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोजाना 40-60 विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।